गहरी सांस, धीरे धीरे सांस बाहर, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसे हो? बहुत अच्छे। थक तो नहीं गए? नहीं जी। कार्ड लगा लो अपने। ये आवाज बहुत खुल रही। कम हो। बात करें? रात को सोने से पहले पानी भरना, फर्स्ट डे से लेके आज तक की रूटीन याद है? उसमें डालना थोड़ा तुलसी, अगर हो तो ठीक है। तो सुबह आँख खोलते ही पीना, हाँ, और तुलसी चबा के चाहे निकल जाए, और उसके बाद थोड़ा वार्म अप करना, फिर फ्रेश होना, ठीक है, फिर टॉयलेट जाना और रेडी होके तैयार होके फिर घर से बाहर निकलना। कितने बजे? 3 बजे। अच्छा, कहीं थे बोल ही नहीं रहे। सर्दी है तो 5 बजे कर लो, गर्मी है तो 4 बजे, वो आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है। पैराचे पानी स्पोर्ट्स शूज, कौन से? कॉटन सॉक्स, ऊपरों फिर यूनिफॉर्म ट्रैक सूट। क्लियर समझ आ रहा है? गर्मी है जब आए तो गर्मी वाली ड्रेस लेना, सर्दी है तो सर्दी वाली, पूरी अपना एकदम बन के, ये शॉल पा के बुकला मार के सड़क पे नहीं जाना। बस समझा पा रहे? तनु रिजल्ट नहीं आना फिर। ये आवाज इको हो रही बेटा, थोड़ा देख, कुछ तो ज्यादा खुल गया जाता है। हाँ? की टैट? टिट फॉर टैट। हाँ, एक ही है, जैसे को तैसे वो। हाँ, की कॉम्बिनेशन क्या बना? कोई बॉर्डर खाली करा रहा है, कोई टिट फॉर टैट करा रहा है। ठीक ही है काम। तो फिर सवेरे जॉगिंग करनी। क्या करनी? जॉगिंग करनी। क्यों करनी? ताकि थोड़ा ब्लड का फ्लो हो। इट्स कार्डियो, इसको कार्डियो बोलते हैं, ठीक है। वॉक, थोड़ा वॉक करना, जॉगिंग करना, फिर वॉक करना, जॉगिंग करना, फिर वॉक करना। अपना टाइम देख लो कि 5 मिनट में जॉगिंग करूंगा, फिर उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना 5 से लेके जब तक फुल बॉडी की ट्यूनिंग। बाहर माहौल मिले तो ठीक है, नहीं तो भागते हुए घर आ जाना। घर आके पहले अपने आप को एकदम शांत रिलैक्स करना, जैसे आके यहाँ पर आ बैठे, और हो सके तो घर से निकलते वक्त पहले जगह बना के जाना, बेड पे, जमीन पे, छत पे, कोई ना कोई आसन पहले प्रिपेयर करना है कि जहाँ के आप आपको बैठ सको। जैसे यहाँ से भाग के आए और यहाँ फड़फड़ा के बैठ के, क्योंकि यहाँ तो पकी पकाई मिल रही है, हाँ कि ना। तो कल तानू किसी ने नहीं पूछना, कल तानू अपना अरेंजमेंट खुद ही करना, क्लियर। और उसके बाद फिर योगा के आसन करना, 4 सीधे 4 उल्टे, वो बेसिक आसन है, ठीक है। और नहीं तो यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलेगा, तो सर्च कर लेना। फिर उसके बाद करनी है मेडिटेशन, यस। और इससे आगे क्या करना है वो आपको संडे वाले दिन पता चलेगा। कल मेन क्रिया 2 करेंगे, उसको साथ अटैच करेंगे, तो फिर एक मतलब 45 मिनट का एक सेटअप तैयार हो जाएगा।
मेडिटेशन सेक्शन करने के लिए 45 मिनट्स तक रेडी हो जाएगा और बात तुम करोगे आधा घंटा, मतलब 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी रोज तुम अपने आप को दो तो बस फिर तुम किसी के हाथ नहीं आना। मतलब तुम्हें कोई लूट नहीं पाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मूर्ख नहीं बना पाओगा। यस हाँ, तुसी उदा कह दोगे कि चलो ठीक है ओके है, लेकिन ताड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल ओपन हो जाएगा। हाँ कि ना, तुसी किसी के पीछे नहीं लगोगे कि हमारे धर्म में ये हो रहा है, ये तुहानू ये चीज़ां क्लैरिटी आनी शुरू हो जाऊंगा, तलवारा लेके सड़कों ते नहीं भजोगे। मैं समझा पा रहा कि नहीं? तो ये चीज़ां ताड़ी अपने आप वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, फिर तुसी अपनी एनर्जी किसी अच्छे काम च टारगेट पे लगा पाओगे। डन। स्पोर्ट्स शूज सभी डाल के आए? हाँ, कौन कौन नहीं डाल के आया? सच बताना, क्यों है नहीं थी? ले हाँ, सैंडल पा के आई हो क्या? हाँ, तो स्पोर्ट्स शूज ही थे और किसने नहीं पाया? नहीं, सिर पे बांध लेना सिर। अब मैं स्पोर्ट्स शूज देखो ना मंगा रहा हूं तो हम डॉक्टर ने लिख के देती है ये गोली दवाई। हाँ के ना, तो दवाई लिखी खाने के लिए, नहीं नहीं दिमाग चलाओ। वो चलाया ही नहीं ना दिमाग, जब दिमाग चल जाता है तो फिर वो पता हाँ शूज मतलब जॉगिंग करनी होगी, कुछ तो होगा। हाँ के ना, इसका एक चैप्टर कल भी खुलेगा, कल भी बाहर पढ़ना जी। मैं तो कहना इतनी दूर तक ले जी, वापस ना आइए। और वो चलो एक शॉर्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है? सीधे बैठो। तुम्हें तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और तुम्हें क्या अच्छा लगता है, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है और तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, कुछ समझ आ रही? बच्चे का स्कूल जाने को मन नहीं है, पर बच्चे के लिए स्कूल जाना अच्छा है। सुबह उठना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुबह उठना तुम्हारे लिए अच्छा है। जॉगिंग करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे लिए जॉगिंग करना अच्छा है। जिम जाना, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है। योगा करना, योगा के आसन करना, मेडिटेशन करना ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है। क्लीन फूड, हेल्दी फूड खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए जो तुम्हारे लिए अच्छा है और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हारे लिए अच्छा है, और प्रैक्टिस करते करते वो चीज भी तुम्हें अच्छी लगने लगे और जो तुम्हारे लिए अच्छा भी है और अच्छा लगने भी लगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और तुम्हारी लाइफ फिर फ्लाई करेगी। जो इस मिशन का टैगलाइन है मल्टीवर्स सोल्स का, हील ग्रो फ्लाई। कुछ समझ आई बात? तो इसलिए जरूरी नहीं मैंने नहीं चंगा लगता है, तेनों थोड़ी देखना है। हाँ के ना, तेरे लिए की अच्छा है आपा देखना। बोलो भाई, हूं कई कहते मैंने तो शाप ही नहीं चंगी लगती है जी, पर तेरे लिए नहीं अच्छी। बोलो भाई, नॉन वेज खाना अच्छा लगता पर लेकिन नहीं है तेरे लिए अच्छा। तो आपा कितने फोकस करना अपने ते भी बच्चों ते भी। बच्चे तो कहते मैंने आ चंगा लगता जी। हाँ के ना, दो चपेड़ा मारनी पैनी है फिर। यस, तो क्योंकि तुम्हें पता अगर ये करेगा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्लियर समझ आ रही? और वैसे भी जेड़ा ज्यादा समझाता ना वही दुश्मन बनता है। हाँ कि ना, फिर वही दुश्मन होता है, फिर उम्र बीत जाती है, फिर याद आती है हाँ वही ठीक सी। यस, वही वेल विशर सी। हाँ कि ना, इसलिए घर में कोई तो एक व्यक्ति रखो जेड़ा रोज तुहानू टोके। कोई तो एक कैरेक्टर घर में हो जेड़ा रोज तो फिर वही तो दुश्मन बन जाता है ना। हाँ तो फिर क्यों हो गया? अगर दुश्मन बन के भी किसी का कल्याण हो जाए तो कर देना, मैं भी ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन ही आया। बोलो भी, मैं भी रोज कुछ ना मैं तरीके ने टोकते ही पिया ना कुछ ना कुछ। हाँ के ना, यस,
अगर समझ आएगी तो फिर बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, नहीं तो फिर दुश्मन से। दोनों तो कल्याण तो हो ही जाना है कि नहीं। दवाई जितना मर्जी करके खा लो, आजकल रील नहीं आती बच्चों की, वो कहते एक पकड़ स्कूल में दवाई खिलाएंगे, उन्हें बुला देते हैं, वो फिर बोले मैनू बुलाने से ऐसा भी करना पैदा है कि नहीं। इंजेक्शन बच्चे ने इधर लाया, इधर देख इधर देख, चल थोड़ा रोना थोड़ी ना देखना है। यस, आगे चले। तो मेडिटेशन 3, 6, 9 आप खुद करोगे? हाँ मैं ही करवाऊंगा। हाँ चलो, क्योंकि मंडे से भी आपको करना है कि नहीं। तो अभी जैसे मैं लाइट बंद कर दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, कुछ रिकॉर्ड किया है, यस, वो आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, कल परसों से वो आपको दे देंगे। तो पूरा का पूरा वो 25 मिनट्स है, 8 का होगा, कंप्लीट मेडिटेशन होगी, ठीक है। लाइट बंद करते पीछे प्ले करते हैं, तो करके देखो कैसा एंजॉय होता है। यस, तो बैठ जाओ वज्रासन। आंखें बंद। गहरी सांस, छोड़, वॉल्यूम कम करें। आज हम 369 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप इसे वज्रासन में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी रहेगी। अगर किसी कारणवश आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे, तो आप इसे सुखासन में भी बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते इसमें भी आपकी बैकबोन सीधी रहे। अगर किसी कारणवश आप वज्रासन और सुखासन में भी नहीं बैठ पा रहे, तो आप चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। तो 369 प्राणायाम में फर्स्ट पोजीशन कमर पे हाथ रहेगी, सेकंड पोजीशन चेस्ट पर, और थर्ड पोजीशन दोनों हाथ गर्दन के पीछे रहेंगे आपके। इसमें औजाई सांस 1, 2, 3, 4 भीतर जाएंगे, और फिर होल्ड और बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर भस्त्रिका की पोजीशन होगी 18-18 के 3 राउंड, और लास्ट में हम 3 टाइम ओम इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए इसे अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ दें, एक और गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ दें, एकदम मन को शांत होने दें, सांसों को शांत होने दें। वज्रासन में 369 प्राणायाम, फर्स्ट पोजीशन कमर पे हाथ, एक गहरी सांस, धीरे धीरे सांस बाहर, एक और गहरी सांस, धीरे धीरे सांस बाहर। 3, 6, 9, 3। गले के साथ ऊंचाई में सांस अंदर, 1, 2, 3, 4 रोको, बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोको, अंदर 1, 2, 3, 4 रोको, बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोको, अंदर 1, 2, 3, 4 रोको, बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोको, स्टॉप एंड होल्ड। पोजीशन वही रखें, सांसें नॉर्मल चलने दें। 6 ऊंचाई में सांस अंदर, 1, 2, 3, 4 रोको, बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोको, अंदर 1, 2, 3, 4 रोको,
बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, स्टॉप एंड होल्ड। पीछे वही रखें, सांस नॉर्मल चलने दें। 9 ऊंचाई में सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, स्टॉप एंड रिलैक्स। हाथ नीचे, घुटनों पर, आकाश की ओर खुले हुए। एक गहरी सांस छोड़ दें, एक और गहरी सांस, धीरे धीरे सांस बाहर, शांत मन। सेकंड पोजीशन, अंगूठा बगल में, 4 उंगली एक्टिव, एल्बो एकदम स्ट्रेट। प्राणायाम की सेकंड पोजीशन, बैकबोन स्ट्रेट, वज्रासन में। जस्ट एक गहरी सांस छोड़ दें, एक और गहरी सांस छोड़ दें। 3 6 9 3, गले के साथ ऊंचाई में सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, स्टॉप एंड होल्ड। पोजीशन वही रखें, सांसें नॉर्मल चलने दें। 6 ऊंचाई में सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, स्टॉप एंड होल्ड। पीछे वही रखें, सांस नॉर्मल चलने दें।
9 ऊंचाई में सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको। स्टॉप एंड रिलैक्स। हाथ नीचे, घुटनों पर, आकाश की ओर खुले हुए। एक गहरी सांस छोड़ दें, एक और गहरी सांस, धीरे धीरे सांस बाहर। थर्ड पोजीशन, दोनों हाथ गर्दन के पीछे, गर्दन एकदम सीधी, नेक एकदम स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट। गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस बाहर। एक और गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस बाहर। 3 6 9 3। गले के साथ ऊंचाई में सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको। स्टॉप एंड होल्ड। पोजीशन वही रखें, सांसें नॉर्मल चलने दें। 6 ऊंचाई में सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको। स्टॉप एंड होल्ड। पीछे वही रखें, सांस नॉर्मल चलने दें। नाइन ऊंचाई में सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, अंदर 1 2 3 4
रुको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रुको, अंदर 1 2 3 4 रुको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रुको, स्टॉप एंड रिलैक्स। हाथ नीचे, घुटनों पर, आकाश की ओर खुले हुए। एक गहरी सांस छोड़ दें, एक और गहरी सांस, धीरे धीरे सांस बाहर। शांत मन। भस्त्रिका की पोजीशन ले लें, वज्रासन में, बैकबोन स्ट्रेट। भस्त्रिका कोहनी पेट के साथ, मुट्ठी नॉर्मल। ऊपर जाने वक्त हाथ खोलेंगे, नीचे जाने वक्त मुट्ठी बंद होगी। ऊपर जाने वक्त नाक से सांस लेनी है और नाक से प्रेशर से सांस छोड़नी है। 18-18 के 3 राउंड। भस्त्रिका की पोजीशन, कोहनी पेट के साथ, एक गहरी सांस छोड़ दें, एक और गहरी सांस छोड़ दें। जोश के साथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15, इन 16, इन 17, इन 18, रिलैक्स। हाथ नीचे, घुटनों पर। इस पोजीशन में आप बंद लगा सकते हैं। जिन्हें बंद की नॉलेज है, महाबंद, त्रिबंद बंद लगा सकते हैं। मूला बंद, ओड़ी बंद, जलंधर बंद। गहरी सांस, धीरे धीरे सांस बाहर। शांत। जहां भी दर्द, वाइब्रेशंस ध्यान रहे। सेकंड पोजीशन, भस्त्रिका सेम रिपीट। कोहनी पेट के साथ, मुट्ठी नॉर्मल। एक गहरी सांस लें, छोड़ दें, एक और गहरी सांस छोड़ दें। जोश के साथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15, इन 16, इन 17, इन 18, रिलैक्स। हाथ नीचे, घुटनों पर। बंद लगाएं जिन्हें बंद की नॉलेज है। त्रिबंद, महाबंद, मूला बंद, ओड़ी बंद, जलंधर बंद। इस पोजीशन में आप लगा सकते हैं। जहां भी दर्द, वाइब्रेशंस ध्यान में। गहरी सांस, धीरे धीरे सांस बाहर। थर्ड पोजीशन, भस्त्रिका कोहनी पेट के साथ, मुट्ठी नॉर्मल। एक गहरी सांस लें, छोड़ दें, एक और गहरी सांस लें, छोड़ दें। जोश के साथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15, इन 16, इन 17, इन 18, रिलैक्स।
बंद लगाएं जो बंद जानते हैं। महाबंद, त्रिबंद, मूला बंद, उड़ी बंद, जलंधर बंद। रिलैक्स। धीरे धीरे सुखासन में बैठ जाएं। अपने हाथों से अपने पांवों को मसाज कर सकते हैं। धीरे धीरे सुखासन में बैठ सकते हैं आराम से। ज्ञान मुद्रा की पोजीशन बना लें। अंगूठा और पहली अंगुल कलाई में, 3 उंगली सीधी। सुखासन में आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, एक पांव थाइस पे रख के, रीढ़ की हड्डी सीधी। ज्ञान मुद्रा की पोजीशन। 3 बार ओमकार, हर बार गहरी सांस भरनी है। सांस को छोड़ते वक्त जब ओम का उच्चारण करना है, ओ और उ शब्द पर होंठ खुले रहेंगे, म शब्द पर होंठ बंद होंगे। तो 3 बार ओमकार, हर बार गहरी सांस भर के, सांस को छोड़ते वक्त रिलैक्स। अब हम अपने शरीर के 7 चक्रों का ध्यान करेंगे। बैकबोन स्ट्रेट, हथेलियां खोल दें। एक गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस बाहर। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे ले आए। रीढ़ की हड्डी जहां से स्टार्ट होती है, योर प्राइवेट पार्ट ऑफ बॉडी, मूलाधार चक्र, जहां से आप मल मूत्र का त्याग करते हैं, ध्यान मूलाधार चक्र में। अपना ध्यान मूलाधार चक्र से 4 इंच ऊपर स्वादिष्टान चक्र में ले आए। मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर स्वादिष्टान चक्र। थोड़ा और ऊपर ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि, स्टमक, पेट। ध्यान मणिपुर चक्र पे। थोड़ा और ऊपर ध्यान हार्ट चक्र, हृदय चक्र, चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच हृदय चक्र। फोकस। थोड़ा और ऊपर ध्यान कंठ,
गला, नेक, विशुद्धि चक्र. Focus on विशुद्धि चक्र, कंठ. थोड़ा और ऊपर ध्यान, आगे चक्र, दोनों आंखों के आईब्रोज के बीच, माथे पर, जहां से नोज स्टार्ट हो रही है और जहां पर आप तिलक लगाते हो, लेडीज बिंदी लगाती हैं, थोड़ा नीचे, यानी यहां से नोज स्टार्ट हो रही है, आगे चक्कर पे ध्यान. थोड़ा और ऊपर, टॉप ऑफ द हेड, क्राउन चक्र, सर की एकदम टॉप चोटी पर ध्यान ले जाए. एक गहरी सांस लें. सांस छोड़ते वक्त पूरे शरीर में फैल जाए. एकदम शांत. एक और गहरी सांस. धीरे धीरे एकदम शांत. हृदय शांत, मन शांत, बुद्धि शांत. एक और गहरी सांस. चेहरे पे स्माइल. धीरे धीरे सांस भाव. धीरे धीरे अपने स्थान पे खड़े हो जाए. धीरे धीरे अपने स्थान पे खड़े हो जाए. हाथ ढीले, गर्दन ढीली, पूरी बॉडी को लूज छोड़ दे. अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट झूमने दे. एकदम शांत. लेफ्ट राइट कंटिन्यू पूरी मस्ती में झूमने दे. Welcome to the Multiverse Souls, a journey towards self-awakening, a futuristic vision of Brahmishi Vishalji.
Sit down. ना बुआ की शादी चाहे Sit down. Keep silence. आंखें बंद. आंखें बंद. गहरी सांस.
धीरे धीरे सांस बाहर। शांत। अपने भीतर इंसानियत को जागृत महसूस करें। अपने भीतर दयावान गुणों को जागृत महसूस करें। अपने भीतर त्याग की शक्ति को जागृत महसूस करें। अपने भीतर क्षमा करने की शक्ति को जागृत महसूस करें। क्षमा करना सूरमा योद्धाओं का काम है। ताकतवर व्यक्ति ही दूसरों को माफ करता है। गहरी सांस, मुस्कुराते हुए सांस बाहर। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसे हो? बहुत अच्छे। मन कैसे है? बहुत अच्छा। माफ करना ताकतवर व्यक्ति का काम है। हाँ, तुम्हारी लाइफ में बहुत से धोखे मिलेंगे। धोखा मिलना तुम्हारी प्रमोशन की निशानी है। आवाज नहीं आ रही? जब ये तुम डायरेक्ट बोलते हो ना, मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं माफ करूंगा, इसका मतलब तुमने उसके साथ कनेक्ट कर लिया अपनी वाइब्रेशंस। यस, अपना चैनल फ्रीक्वेंसी उसके से सेट कर ली।
बात भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन दिमाग में उसी को रखा हुआ है। हाँ कि ना, तुम्हारी एनर्जी सब कुछ फिर भी उसकी तरफ डाइवर्ट हो रही है। जब तुम माफ कर देते हो या तुमने माफ किया है, यस, लेकिन तुम्हारे माफ करने से वो करैक्टर नहीं बचेगा, उसको उसका रिजल्ट मिलना ही है, उसको उसका रिजल्ट मिलना है। वो अपना कुदरत देखेगी। तुम निकल जाओ आगे। यस, बात करें कुछ, हाँ जी। थोड़ा पास आ जाओ, इसके आगे आगे आ जाए, सीट पे नहीं चाहिए। बस स्पीकर के आगे मत बैठना बस। आजो फिर आगे उतनी देर एरी गर्दन अटक जानी है, आजो आगे वो स्पीकर के आगे नहीं बैठ। बेटे इधर आ जा, इधर आ जा। आज ऊपर ही आ जाओ सारे। ये स्टैंड को देखना तो करंट भी है, और जो एक्सेस की थी ना करंट वाली, वो असली भी हो सकती है। अब देखो बात कोई नहीं है ना, फिर भी खुल के हंसी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं। अब देखो छोटे बच्चे देखना, वो खुशी है, उसकी खुशी बर्बाद तुम ही कर रहे हो, वो तो खुश है। अब बच्चा बेड पे नाच रहा है, यस, मम्मी आएगी उन्हें बेड सेट किया सी, हाँ कि ना, चल बाहर जाके पाछ, वो बाहर गया, वो तुम्हें नाच रहे। क्यों? क्योंकि फुल एनर्जी, 7 चक्रस बैलेंस है। 10 साल 12 साल तक बच्चे दी ऑटोमेटिक वो सिस्टम अपडेट रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फिर वो चीज़ें भी डिस्कनेक्ट होनी है, अलाइनमेंट तो बाहर हो जाती है जी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, डे 1 तो खुश रहना एक प्रैक्टिस है। खुश रहना, अगर तुम किसी चीज के मिलने के बाद खुश होने वाले, फिर तुम कभी खुश नहीं होने वाले। हाँ कि ना, खुश रहना अपना स्वभाव है, खुश रहना एक प्रैक्टिस है। एक प्रैक्टिस कर दे तुम्हारी नेचर में आ जाएगी, नहीं फिर जब आ जाएगी फिर एक खुशी कोई ले नहीं सकता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ नहीं कर सकता। फिर ਤੁਹਾਡੇ कोई ਤੁਹਾਨੂੰ वर्ड्स बोल रहा, कोई गाल काट रहा, कुछ भी कर रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ असर ही नहीं करना। फिर इसको टैगलाइन मिलती पंजाबी की, टीट। तो ऐसा टीट बनना अच्छी बात है, हाँ कि ना, अपनी खुशी है जी। क्लियर? अच्छा, वंस मोर तो इदा कह रहे जिदा डीजे पार्टी तुसी आए ना, एक और ला दियो जी। वो बापू तो नच नच के कलेजा भी बाहर आ गए। जय श्री राम, राम जी ने खुद आ जाना सी। तो बेटा बात सुनो, आराम कर लो, कल फिर आ रही है। चलो, कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन कुछ? हाँ, कोई मन में है? हाँ भाई, क्या ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਾਈਮ पे ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਧਾ ਦੋ ਉਹਦੇ। वो विनायक ऑपरेट करता है, उसको ही सारा पता है। हाँ, मेरी पूरी लाइफ हो गई, मेरी चेस्ट से दर्द, क्या कह रहे बात? मेरी चेस्ट से पूरी लाइफ हो गई, दर्द नहीं करता। चेस्ट पूरी लाइफ होगी, दर्द नहीं पता समझे? पूरी लाइफ हो गई है, हाँ। जिंदगी है, चेस्ट से दर्द नहीं है। सारे डॉक्टरों ने दिखा लिया, अच्छा, हुन ते हुन देखने छोटे चलना चाहे ओ नहीं, मेरे चरण चुनने तो अच्छे डॉक्टर को जाओ। मैं तुम क्लियर, मैं देखो फ्रैंकली मैं तुम दस रहा, इस चीज़ स्कैम से बाहर आओ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, गुरु जी मेरे ना दांत में बहुत पेन है। क्या है? पेन है, आशीर्वाद दे दो। डेंटिस्ट के पास जा, अच्छा डेंटिस्ट मिलना ही आशीर्वाद है। यस, मुझे लगता 5 या 10 मिनट से वो हीलिंग हो जाएगी, हाँ कि ना। जो मेरी पर्सनैलिटी, मैं तुम्हें कोई और ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं किसी चीज और चीज का एक्सपर्ट हूँ, हाँ कि ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पुत्र कोरोना के बाबे कितने गए सारे? आवाज नहीं आ रही, कितने गए ताड़े धर्म? सारे धर्म तुरम तारे तुले लग गए, हाँ कि ना।
फिर काम आए आपके पास डॉक्टर्स, यस तो डॉक्टर्स है, अगर नहीं है तो कितने ना कितने भी पुत्र कुछ और चीजें, आप थोड़ी सोशल हो जाओ, थोड़ा और करो, डाइट पे काम करो, यस सांस लेते ऐसे करना चाहिए, तो मुंह से निकालना चाहिए ऐसे। नाक से ही निकलना। मैंने साथ नहीं आ सारा से जो करने से होता और नाक से सांस लेनी, नाक से छोड़नी। हाँ नमस्कार स्वामी जी। यस ਜਦੋਂ ਉਚਾਈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੇਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਸ ਕੇ ਨੱਕ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो ये जैसे ये मेरी प्रैक्टिस है, आपको करते करते महीना लग जाएगा इस तक। हाँ जी यस और जरूरी नहीं आगे जाके आवाज भी आए, थोड़ा सा बस हल्का होके अपने डीप 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 हो। अभी जो आज मेडिटेशन कैसी लगी है, शांत होने से सब कुछ है, इसके आगे भी था कुछ, मैं बीच काटता से मतलब फिर कुछ डांस करवाना से ना आपने, तो जब आपको मिलेगा अपने करते जाना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके और फिर अपने आप उस लेवल तक हम सांस पे पहुंच जाएंगे। सवेरे करनी है कि शाम को दोपहर कर सकते हैं? देखो शादी कभी भी कर सकते हैं, आके ना, पर जवानी में करो तो बेटर है। कब करनी चाहिए? मतलब इसलिए प्राणायाम सुबह करोगे तो बेटर है, अगर नहीं तो शाम में करना। तो खाने से मतलब आपकी बॉडी के जो फूड है 3 घंटे पहले कुछ खत्म हो जाए, खाना खा के ये प्राणायाम नहीं करना, ठीक है? ये जो मैं करा रहा है ये एम्प्टी स्टमक है। कौन से है? एम्प्टी स्टमक। कुछ मेडिटेशन है विद स्टमक कर सकते हैं आप, वो नाड़ी शोधन है, कुछ और है, और जब और कोई एडवांस क्लास आएगी उसमें देखेंगे आप। डन? ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਠੀਕ, ਕਿਹੜਾ ਆਸਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਮਾਸਨ, वज्रासन। वज्रासन। वो कर सकते खाना, हाँ जब भी खाना खाओ, खाना खा के वज्रासन में बैठ, वज्रासन। ऐसे बैठ, बस ये मुद्रा में बैठना, ऑटोमेटिक वो 5 मिनट में डाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। चलो ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਯੈਸ ਜਾਂ हाँ, जब भी कोई डिसीजन लेना हो किसी काम के लिए, ये एनालिसिस कर सकते हो आप कि ये काम अगर मैं करता हूं तो इसमें किसका कल्याण हो रहा है। मतलब पैसे कमाने तो सी होने की पैसा नहीं कमाना, अगर ये मैं काम करता हूं, मैं डिसीजन लेता हूं, इसमें मेरी फैमिली का तो भला हो जाना, लेकिन बहुत से लोगों का नुकसान होने वाला है, तो वो डिसीजन गलत है। क्लियर? हाँ, अगर ये मैं डिसीजन लेता हूं, हो सकता है मेरी फैमिली में सुख ना मिले, लेकिन कई फैमिली आबाद हो जाएंगी, तो डिसीजन सही है। ओके। तभी बिजनेस इज इक्वल टू पब्लिक की वैल्यू अपडेट करना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस या कोई काम या डिसीजन से किसी दूसरे की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, अपब्रिंगिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो बिजनेस बहुत आगे जाएगा, तुम बहुत से डॉलर कमा पाओगे। उसकी समझ आ रही? अगर तुमने छोटी सोच रखी है कि बस मैं ही मैं, फिर छोटे लेवल पे रह जाएंगे आप। तो डिसीजन जब भी लो इस एंगल पे ले सकते हैं। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹਾਬਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤੇ? ਇਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂ। ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਮਹਾਬਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ डायरेक्शंस देनी है। क्या देनी है? डायरेक्शन। क्रोध एक शक्ति है, क्रोध एक शक्ति है। जहां लगाओगे तरक्की हो जाएगी। क्रोध एक गुस्सा, क्रोध एक शक्ति है, जिस पे लगाओगे उसकी तरक्की हो जाएगी। कुछ समझ आ रही? अगर तुम क्रोध किसी दिन में तो ला रहे नहीं, कर सारी ताकत उच्च जाएगी, उन्हें तरक्की कर जानी। तो जो महापुरुष होंगे उन्होंने रिवर्स कर दिया, वो तरक्की अपने ते लाते हैं। इसने मेरे को ये बोला, कोई नहीं, मैं कुछ बन के दिखाना, साल बाद देखांगे जी। यस, वो गुस्से ਨੂੰ पाल लेना, वो गुस्से की डायरेक्शन बदल देनी। जिन्ने भी ओलंपिक्स जो बड़े बड़े है वो पुत्र इदा ही जाते हैं गुस्से च। हाँ के ना? इसने मैंने ये कहता, और जवाब नहीं देना, बहस नहीं करनी,
यस Yes. मंच रख लेना, कोई नहीं मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਜ ਪੜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, समझ आ रही। और मेरी भी 3 बुआ आई हैं, मैं सारी अपॉइंटमेंट लेके आई हैं जी, एक दिल्ली से एक अमेरिका से, ऐसे 3 मतलब 20 साल बाद आए, 20 साल बाद मिलन आए चाचे साहब। एक टाइम पे पत्थर मारते सी, लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं, मैं वेट कर रहा कि कब वो मुकाम आएगा। हाँ क्या ना, आज मौजा ही है जी। तो बस ये चीजें डायरेक्शन बदलिए, सारी चीजें तड़ ली है। हाँ क्या ना, जो इंद्रियों का विजेता है वो इस चीजों को इस्तेमाल करता है। हाँ क्या ना, जो नहीं है वो इसका गुलाम बनता है, बस उसकी प्रैक्टिस है। डन। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤੁਸੀਂ, मैं कदों क्या ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ मैं ये तो नहीं कि सवेरे उठ के चाह नहीं पीनी, मैं तानू 6 दिन ही चाह बंद कराई है। 6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, हाँ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਸਰ? गर्म कर सकते हो। हाँ आज जितना मौसम है तुम सारा दिन वार्म वाटर लो, हाँ जी warm। बॉडी अंदर डिटॉक्स होनी शुरू हो जाएगी। सारा दिन ही गर्म पानी, कोसा कोसा पानी थोड़ा जा, सारा दिन। यस Yes। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। एक तो है बापू, ताई तेरी छाती नहीं ठीक होंदी। ओ बापू रुक जा, ये लोड नहीं, मैं बैठा लाइव बैठा थे। दस ਸਰ हाँ ਜਿਮ ਤੇ ਯੋਗ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। जिम ते ਯੋਗਾ देखो, जिम मैं खुद भी करता, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रमोट भी कर रहा हूं। यस, जाओ जिम लाओ, लेडीज तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट है। उनको नहीं बापे किथों है, मैं समझा पा रहे जिम क्यों करना है। जिम ना ताड़े मसल्स लेडीज में ब्रॉड है, क्योंकि आफ्टर 40 इयर्स आपकी मसल्स की डेंसिटी कम हो जाती है, ताड़ी हड्डियां आदि ना जी, तो मसल्स ग्रोथ करने लिए जिम वर्कआउट में आता है। यस, योगा मेडिटेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। हाँ क्या ना, इस लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। इसका ਕੀ बनाना है, Combination। जिधर मैं मेडिटेशन भी करा रहे, ये भी रख लो, जिम का कोई इधर इवनिंग का रख लो, कुछ ना कुछ पैटर्न, नहीं तक घर ही रख लो, 5-5 किलो के डंबल ही ले आओ। मैं सीरियस कह रहा था, हाँ मैं सीरियस कह रहा था। हाँ ये ट्रेंडिंग है पुत्र, अपनी बॉडी फिटनेस शेप पे काम करो, डंड मारो, पुशअप करो, ये करना ये करना, सारी डंड तो ऐਵੇਂ थोड़ा हाँ ओम ऐसे नहीं करना, अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। यस मार के ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, वो अलग तो करो, ये डब्बा नहीं लाना उत्ते, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜੁਤੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਹੈਲਪ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹਾਂ ਰਹੇ, ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਡੱਬਾ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ हाँ ये साइड। गुरु जी, मैं आपकी मैंने पहली क्लास लगाई थी 2021 में, और सच में मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। 4 साल हो गए हैं। तब मैं 75 kg की थी, सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हाइपर था। क्या होता है, हम काम में बिजी होकर अपने आप को भूल जाते हैं। पर मैंने जो सेल्फ अवेयरनेस है ना आपकी क्लास के बाद लगाई, ये मेरी तीसरी क्लास है। और उसके बाद 2023 में मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस आए। 2nd क्लास मैंने तब लगाई, और उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस का काम किया। 18 किलो मैंने वेट लॉस किया, और अभी मैं बीइंग अ वेलनेस कोच काम कर रही हूँ और बहुत से लोगों की हेल्प करती हूँ। ऐसे ही हम लोग भी क्लासेस चलाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हाँ ठीक है। थैंक यू। और मैंने जो सीखा, जैसे आपने कहा ना कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलता है, और मैं शिद्दत से चाहा कि मैं अपनी हेल्थ के लिए काम करूँ, और फिर मैंने चाहा कि वो लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि वो चीज़ अगर आप देते नहीं हो, बांटते नहीं हो,
तो वो स्टोर हो जाती है। तो हम लोग उस चीज़ को आगे एज अ कोचेस उसको अवेयर करते हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी आपकी, क्योंकि मैंने सच में जो भूल गई थी ना, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी स्पोर्ट्स पर्सन थी, पर फैमिली काम में सब भूल के बीमार होती जा रही थी, एजिंग होती जा रही थी। पर बहुत लाइफ में चेंज आया आपकी एक क्लास लगाने के बाद, तो उसके लिए मैं दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरे बाद बहुत से लोगों की लाइफ में चेंज आया। थैंक यू। गुरु जी मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ? ਚੈਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੂਟੀਨ ਸਿਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ पे कुछ है, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ में नया बाबा आ गया। मैं एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਦੱਸਾਂ, मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹੋ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैं चलो तो मैं सोना लग रहा है पर्सनैलिटी ना, ये माला लग के ना इम्पैक्ट अच्छा है, हाँ कि ना। अगर मैं कोट पैंट डालूंगा शायद तुम गल नहीं मनोगे, तो जस्ट लाइक ए पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म, यस। तो मैं चाहता नहीं कि तुम मैंने बाबा को, ऋषि को, एक जनरल मीटिंग हुई तो ऐसे म्यूजिक लगा हुआ था, सब कुछ ऐसे करके तो बैठे हैं, तो ऐसे बच्चों ने म्यूजिक लगाया श्री राम का, जैसे लगा ना बहुत डिसेंट राम। मेरी वाइफ भी बैठे हुए थे साथ, दोनों बैठे। उसकी आंख खोली तो वो कह रहा है आप ना साक्षात श्री राम लग रहे हो। हाँ 20-25-30 लोग थे, मैं के बस इतने रुक जा, क्योंकि यही राम ने तू टी शर्ट ट्राउजर पे ट्रैक सूट रनिंग करके देख लेना ना, तुझे नहीं बाबे धकेगा जी। मैं सच कह रहा हूँ। तो जिथे मैंने ठहराया ने ना, वो कैनेडा ही है, पता नहीं कितने ठहराया, किहड़ी जगह ठहरता था, साउथ सिटी। हाँ उन्होंने मैंने उत्थे ठहराया, वो सारे बंगले जो बने हैं। तो शाम को मैं ट्रैक सूट डाल के ना अच्छे से करके तो पूरे उसे वॉक करके आना, कोई नहीं होंगे उत्थे। तो तुम देखो ये बाबा जी सवेर वाले ही है। बस समझा पा रहे, मैं तुहानू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दस रहा, तुम जियो, हाँ के ना, क्योंकि तुम लोग ही किसी को भगवान बना देते हो, हाँ के ना। फिर उस भगवान का दूसरा रूप देख लेते हो, तुम आप ही नेगेटिव हो जाते हो। सही है, मैं समझा पा रहे, इस करके तुसी अपनी उस चीज नू उत्थे तक ही रखो। मैं ताही जानूंगा तुम मैनू ठीक है पर्सनैलिटी अच्छी, मैं घर जाके बाल भी बांध लूंगा, है कि नहीं। तुम उस लेवल तक चलो, मिलेगा सब कुछ। डन, चलिए करना। गुरुजी एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जैसे सब लोगों ने यहाँ पे 7 दिन की क्लास लगा रहे हैं ना, तो जो आप यहाँ सीख रहे हो वो 7 दिन के लिए नहीं है। अगर उस आपको आप लाइफ में फॉलो करोगे ना, आप सोच नहीं सकते क्या मिरेकल्स होंगे आपके साथ। वो कर लेने के लिए 2 दिन पे है। अच्छा चलो, हाँ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ 'ਚ भी शेयर ਹੁੰਦਾ है। नहीं मैं तुम दसता, अगर हाँ दोनों में बताता हूँ कैसे। अगर तुमने किसी का बेनिफिट किया, तुमने अच्छा किया, यस, तो यानी एक अच्छी कंपनी नू तुसी ले लिया जिसकी ग्रोथ है, चलो रिलायंस है या कोई बड़ी लेवल पे जो कंपनीज होंगी, अगर तेरे हाथों किसी का नुकसान हो गया, यस, अब तू और शेयर ले लिया, कुछ दोनों समझ आ रही, 2 कंपनीज होगी ना, जो केड़ा वो बंदे ना तू नुकसान किया वो तेन कह रहा मैं जिंदगी भर तेन माफ नहीं करूंगा, और ये सारे कर्म भी तेरे नाल ही चलने। कनेक्शन हो गया ना जी, नहीं समझ आई। इसी तरह तुमने किसी की जिंदगी आबाद कर दी है, वो कहना मैं जिंदगी भर तेनों थैंक यू कर रहा जी, हाँ क्या ना, तुमने अच्छी कंपनी का शेयर ले लिया। शेयर हुण अगर जेडे शेयर वाले काम करते वो एक ही कंपनी का शेयर थोड़ा ना खरीद रहे हैं, अलग हाँ क्या ना, अलग अलग है। आपने 20 कंपनी का शेयर खरीदा पर मतलब 18 कंपनियां प्लस चल रही है, 2 तो बस ये वैसा ही है। बाकी ज्यादा डीप मैथ में मत जाओ, ये मैं कॉमर्स ग्रेजुएट है ता इदा दसदा समझ आ रही कि नहीं। हाँ अच्छा चलो जाते जाते एक टॉक कर दो, कितने हस्बैंड वाइफ के टॉक करो थोड़ी सी जल्दी बोलो, वो लोग हाथ खड़े करो जो मैरिड है। हेलो बेबी भूल ही गई, और हाथ ही नहीं खड़ा किया, पहले ऐसा किया फिर नीचे कर लिया। हाँ याद है, चलो एक देखा पोर्ट्रेट आधा शिव आदि पार्वती, इसको क्या बोलते हैं? अगर ये चित्र फोटो दिखाई जाए इसका क्या मतलब है, क्या इंडिकेशन है? जल्दी बोलो, और आधा शिव आदि पार्वती क्या मतलब है? हाँ
हस्बैंड वाइफ एक वाइफ इतने है, हस्बैंड बेचारा रोटी नहीं खा रहे। और अपना शरीर ही हस्बैंड वाइफ तुसी साह ही लो, ठीक है। चलो मैं बोला जी। हाँ देखो, शिव और पार्वती शॉर्ट में बात करता हूँ क्योंकि टाइम में कुछ और बोलना सी, कहीं और निकल गया। आधा शिव आदि पार्वती का मतलब पति पत्नी में बीच में तीसरा कोई नहीं। जब मैरिज होगी आपकी तो बीच में थर्ड कोई भी नहीं। जब भी हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स की नॉलेज आएगी, नौबत आएगी, अलग होने की नौबत आएगी, अलग होने का कारण हमेशा कोई तीसरा करैक्टर होता है। यस, वो तीसरे ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ दोनों काम खराब हो जाता है। और जरा तीसरा खास तौर पर मम्मी निकलती है, वहां से आ रही, समझ आ रही कि नहीं? हाँ, तो हिंदुस्तान में जितने भी अगर डाटा एनालिसिस निकाला जाए, जितने भी डिवोर्स होते हैं बिना मां के आशीर्वाद नहीं होंगे। ਹੁਣ आवाज नहीं आ रही। तो ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ तीसरा कोई आएगा और डेफिनेटली ਤੁਹਾਡੀ दरार बढ़ जाएगी। यस, इसलिए शिव पार्वती का मतलब है बीच में तीसरा कोई नहीं, ना मॉम डैड, ना ताड़े बच्चे, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई गुरु, ना कोई परमात्मा। क्लियर हो गया? अपने हस्बैंड वाइफ की जो भी चीजें हैं वो ताड़े तक ही सीमित हो। अपनी ये चीज किसी तीसरे को नहीं। कुछ समझ आ रही बात? और हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 2 होमवर्क करोगे? हाँ, क्योंकि थोड़ी सी नंबरिंग सेट करनी है, क्योंकि हिंदुस्तान में माँ को 1 नंबर पे रखा गया। मामा नो 1 नंबर पे रखा है, लेकिन माँ तो फिर जेंट्स की है ना, इनकी माँ का क्या? बोलो भाई। तो माँ नो तुसी 1 नंबर पे रखा है, जबकि माँ है 2 नंबर पे। कितने नंबर थे? माँ 2 नंबर थे, काम भी 2 नंबर। यस, तो वाइफ है 1 नंबर। और ये नंबरिंग मैं नहीं बनाई, एक कुदरत वाला डिजाइन है। लेट एक्सप्लेन। जब कुदरत बनी, कुछ भी बना, एक मर्द बना, एक औरत बनी। हाँ जी, बोलो, घर भी जाना चाहिए। एक मर्द बना, एक औरत बनी, दोनों आपस में मिले, फिर एक बच्चा आया। जनरेशन आगे ऐसे बढ़ती और आगे भी ऐसे बढ़ेगी। एक मर्द आया, एक औरत आई, दोनों आपस में मिले, फिर बच्चा आया। यानी पहले पत्नी आई, फिर वो माँ बनी। कि डायरेक्ट माँ हायर कर रहे हो? जल्दी बोलो। पहले वो पत्नी आई, फिर वो माँ बनी। यानी पत्नी का रैंक 1 नंबर पे, माँ का दूसरे नंबर पे। तो एक होमवर्क करोगे आज, क्योंकि क्लेश में तुसी पाया है, इधर सब ठीक ही चल रहा है। बोलो भाई। तो एक होमवर्क करना, सुबह करना, शाम तक रिजल्ट आएगा, गारंटीड आएगा, पक्का इलाज हो जाएगा। बोलो, सरेंडर करोगे? हाँ, मैं मतलब जो कहना, सरेंडर मतलब गलती सामने वाले की माफी खुद मांग लेनी। वो तो ਹੁੰਦਾ ही जी। ऐसे ही आवाज में दर्द है। चलो एक्शन करना है। बोलो, आज जब ऑफिस जाओगे 9 बजे 10 बजे जिन्ने बजे भी तुसी काम काज ते जाना है, जाते जाते अपनी बीवी वाइफ दे पत्नी दे पैरी हथ ला के जाना। हाँ, मैं सीरियस कर, सुन लो, उत्तों आशीर्वाद लेके जाना रोज, पावर है उनको। सुन लो। हाँ, अगर थोड़ी जी कई बार शर्म होती ना कि चल काच 4 करैक्टर हो रहे, उनका 1 मिनट कमरे च गल करनी। जैसे रूम में आओ, पैरी हथ ला के भज जाए। सवेरे भी परौंठे, दोपहर भी परौंठे, रात में मालपुड़े तैयार। अगर तू वाइफ ने छड़ के मम्मी ने कहा बेबे मैं जा रहा है काम थे, सवेरे भी छितर, दोपहर भी छितर, रात में भी क्लेश। बच्चा जब अनमैरिड हो, मम्मी का आशीर्वाद किसका? जो ब्याह हो गया हुन मम्मी कैंसल, क्योंकि मम्मी ने मुंडा दान करता है। हुन वाइफ का आशीर्वाद किसका? एक्चुअल में जो आशीर्वाद लगता वो गैर मां का लगता है, अपनी मां का आशीर्वाद लगता ही नहीं, क्योंकि तेरा ही डीएनए है, तेरा ही खून है, वो नहीं लगना। जो तुहानू कोई होर मां आशीर्वाद देगी तां तुहाडी प्रमोशन होंदी है। ते बीवी भी मां है, गैर ब्लड, अलग डीएनए, अलग करो, वो आई तेरे वास्ते है, तेरा वंश वधान दी, तेनू सुख देन दी। यस, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी फैमिली छड्डी है, ओरे पॉइंट सदैव ही प्लस रहने।
ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਕਦੀ ਆ। ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਝੁਕੇਗਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ नहीं। फिर तीसरी ऑप्शन आती खुदकुशी दी। बन कैसा? हाँ, तो होमवर्क कर लेना। एक ये हो गया, हफ्ते में एक दिन है छुट्टी होती है, संडे ला लो कोई भी दिन। वैसे टू डेट भी होगी, एक दिन तो छुट्टी होगी। तो छोटा रिचार्ज करना। क्या करना? घूमन जाना है लोकल, कहीं इधर पार्क है, गार्डन है, बहुत कुछ होगा। फिल्म देखे आओ। हाँ जी। कुछ लोग बुद्धिजीवी बोलेंगे नहीं फिल्म पे पैसा नहीं लाना, इसीलिए दान दे दो। दान अलग तो दो, फिल्म अलग देखो। बोलो भी फिल्म देखने का मतलब ਤੁਹਾਡੇ माहौल बदलेगा। हाँ के ना? साइकोलॉजिकल बहुत कुछ बदलेगा। इट्स एंटरटेनमेंट, तभी ये इंडस्ट्रीज चलती है। यस, फिल्म देखो, ड्रामनी फिल्म देखे आओ, रात को भी डरता रहो। या फिर कोई वनडे कितने थोड़ा आउटिंग कर रहा हो, आसपास देखो कोई पहाड़ है तो चले जाओ, पहाड़ से खड़े हो जाओ, तो देख इतनी छाल मारा। ये होगा छोटा रिचार्ज। बड़ा रिचार्ज साल में एक बार कहीं दूर जाना घूमने, दूर, बहुत ही ज्यादा दूर। हाँ, पैसे इकट्ठे करो, सेविंग कर लो। जो तो तुसी 15 दिन 10 दिन छुट्टी ले लो, काम कर, देखो सारी उम्र काम कर ही जाना। हाँ के ना? फिर की होंदा पुत्र, तुसी करदे वो लाइफ ही निकल जाती। तब जिएंगे, तब करेंगे। मैं समझा पा रहे? फिर जो तुम वापस आओगे वो बैलेंस फिर होना। और जो जाना किसी ने दसना भी नहीं, कोई रिश्तेदार ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛੂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਗੋਆ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੜਨਾ ਤੇ ਸੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। यार मैं ना कहना रहता है ना, मगर चलो चलिए। वो कहते हैं तेरे नहीं जाना। पहला भी गई सी मैं दस, वो किसी घर नहीं जाना। अच्छा ओके, टू इम्पोर्टेंट। आज जी मैं गल्लां करदा ना, ये हम रिकॉर्डिंग करके दिखाओगे तो कुछ और बन जाना। इसलिए इस क्लास से किसी की एंट्री नहीं होती जो छुट्टी हो जाती है। जो ये अज गल्लां कर रहे ना जी, इस गल्लां दे तुसीं काबिल बने। हाँ के ना? नहीं तो तुसीं संत महापुरुषों को सीरियस देखोगे, ऐसे होने चाहिए। हाँ के ना? नहीं, ऐसा नहीं होंगे। कल मेन क्रिया होगी, जो लॉन्ग क्रिया हमने करनी है, ब्रह्म शक्ति योग, जो मेन प्रोसेस है। कल आपका मेंटल ट्रॉमास, जो आपके भीतर बहुत सी घटनाएं, वो जो अंदर गंदगी है, वो कल आप उस लेवल से कम करांगे। डन? कल 8:30 पहले दिन बोले 8:30 टाइम लगेगा, 8:30 और 9 बजे की भी छुट्टी होगी। कर लोगे मैनेज? हाँ जी कर लें। कहीं जाना तो नहीं? अगर जाना तो छुट्टी कर लेना। नहीं छुट्टी मिलती तो एमरजेंसी छुट्टी पा लेना। नानी निकल गई, नाना निकल गया, कुछ कर लेना, चलेगा। और कल जब आओगे तो अपने अपने नाल ना शॉल लेके आना, क्योंकि वेदर भी है। तो जो मैं प्रोसेस कराना, कुछ ना कुछ इंटरनली शिवरिंग होती है, तो अपने नाल कोई ना कोई शॉल लेके आना। और कल अपनी इंडिविजुअल कंबल ना चक ले, अपना अपना पर्सनल शॉल लेके आना। नवा नहीं लेना, वो ट्रंक च खोल के धुप ला के आए, अपना लेके आना। डन? चलो बाकी फिर कल मिलेंगे। डन? हमारा तो स्कूल है। नमस्कार।